आप लोग का सुप्रीमो नहीं आ रहे हैं। हमारे सुप्रीमो 4 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम भी तय हो गया है और भी हम लोग उसको चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को उनको बिहार जाना है और महनार विधानसभा में चुनाव है और विपिन सर ने समर्थन मांगा है, क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार है। तो 1 तारीख को उनके लिए रोड शो वो करेंगे, उसके बाद वो घाटशिला पहुंचेंगे और उसके बाद वो लगातार यहाँ कैंपेन तो लोग तो कह रहे थे कि जो झारखंड में जेल किया है वही बिहार में जनसुराज है, तो जनसुराज का सुनने में समर्थन करने का नहीं, रहा था। वहाँ जनसुराज और जेल कैंप में अंतर है। आपको पता है कि हमारे जो सुप्रीम लीडर है टाइगर जयराम महतो जी, वो फ्रंट फुट पर आकर के खेलते हैं, वो पूरे टीम को लीड करते हैं। जनसुराज का नेता खुद चुनाव नहीं लड़ता है, वो अपने उम्मीदवारों को लड़वा रहा है। तो जिसका नेता मैदान छोड़कर भाग गया हो, बिहार के बदलाव करने के नाम पर एक बड़ा कैंपेन चलाया हो, 2.5-3 साल पद यात्रा किया हो और इन चुनाव के पहले जातिगत समीकरण में उलझ करके वो चुनाव मैदान से ही निकल जाता है। इसलिए आप लोग कोरिलेट करने की गलती ना करें, कंपेयर करने की गलती ना करें। जनसुराज से हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग की राजनीति दूसरे ढंग की है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग भ्रम की राजनीति करते हैं। बिहार की राजनीति जो हो रही है वहां से हम लोग का कोई लेना नहीं। भ्रम आप कोरिलेट जो आप कर रहे थे जनसुराज का, मैंने वहां पे जवाब दिया है। लौटते हैं घाटशिला को लेकर के, तो यहाँ भी 25 साल से भ्रम का ही स्थिति बना के लोगों ने रखा है। निश्चित तौर पर एनडीए और महागठबंधन के लोग अब तक भ्रम इसलिए बना करके रखा हुआ है कि जो सरकारी योजनाएं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे उम्मीदवार भी बता रहे थे कि कैसे सरकारी योजनाएं फेल कर रही है। आवास योजना विफल रहा, भैया सम्मान योजना लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो लोगों का जो जीवन स्तर है यहाँ पर, तो क्यों बिलो पॉवर्टी बना हुआ है? 25 साल होने के बावजूद, झारखंड संसाधन बहुल होने के बावजूद, घाटशिला खुद तांबे के लिए, यूरेनियम के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र, क्यों संसाधन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़ गया? क्यों रोजगार के मामले में पिछड़ा? क्यों शिक्षा के मामले में पिछड़ा? क्यों स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा? जादूगोड़ा माइंस के अगल बगल जो 9-10 गांव है, क्यों वो विकिरण के कारण अपंगता के शिकार हो रहे हैं और सरकार के पास प्लान बी नहीं है उनको बचाने के लिए? तो सरकार नीतिगत मामलों पर तो विफल है ही, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन के संरक्षण और रक्षा करने में भी विफल रही है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने घाटशिला में जेल कैंप की तरफ से एक शिक्षित उम्मीदवार को हम लोगों ने मैदान में उतारा है। आपके माध्यम से घाटशिला के प्रबुद्ध मतदाताओं से भी हमारा अपील होगा कि वो समर्थन करें और रामदास मुर्मू जी को विधानसभा भेजें, ताकि हमारी पार्टी को विधानसभा के अंदर दुगुना समय मिले और दुगुनी गति से हम लोग अपने घाटशिला के सवाल को, न सिर्फ डुमरी के सवाल को, वरन पूरे झारखंड के सवाल को हम लोग विधानसभा के अंदर उठाए और उसके समाधान की और हम लोग अग्रसर हो। अभी तक किस प्रकार से तैयारी चल रहा है आप लोग का यहाँ पे घाटशिला में, और क्या क्या आप लोग का? अभी रात में ही मेरा यहाँ पे आगमन हुआ है और अभी सुबह का जो माहौल देखे, कुछ एक लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे वार्तालाप हुई। उन्होंने चाहा है कि भाई हम लोग विकल्प की राजनीति को इस बार चुन रहे हैं और जो भी है हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। काफी दिनों से घाटशिला शोषित है, वंचित है। जिस प्रकार से यहाँ खनिजों का भंडार है, जिस प्रकार से यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, पूरे विश्व में फेमस है जादूगोड़ा का यूरेनियम। और जिससे आप जानते हैं यूरेनियम का क्या उपयोगिता है, जिससे परमाणु एनर्जी का निर्माण किया जाता है और आने वाला समय में वो विकल्प होगा ऊर्जा का। और वहाँ के लोग सिर्फ पीड़ित हैं, यूरेनियम के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। रोजगार कोई दूसरा कोई ले रहा है, पैसा दूसरा कोई बना रहा है, लेकिन यहाँ स्थानीयोों को कोई भला नहीं कर रहा है। अगर इस तरह से मिनरल रिच जो असेंबली है वहाँ पे ही अगर ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड किस कदर शोषित है। तो हमारा वही है, जो 25 सालों से जिस उद्देश्य हम लोग झारखंड राज्य को अलग किए थे, उसी उद्देश्य को लेके यहाँ के संसाधन का उपयोग। 8 प्रकार का मिनरल यहाँ पाया जाता है, यूरेनियम का खनन होता है। बड़ा दुखद स्थिति, हम लोग वहाँ पे कवरेज करके आए हैं। बड़ा दुखद परिस्थिति यहाँ की जनता की, कैसे सब ठीक होगा? देखिए, ये सब ठीक होगा। आपने तो सब पे भरोसा कर लिया। जो भी हमारे पुराने राजनेता थे, जब बिहार गवर्नमेंट थे उस समय भी देखा, और जब से झारखंड राज्य बीते 25 सालों से अलग हुआ तब से देखा, किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, वो विजनरी नहीं है। उनको पता ही नहीं कि इन संसाधनों का क्या उपयोगिता है और इसका महत्व कितना है और इसे क्या क्या किया जा सकता है। तो उस उपयोगिता को भुनाने के लिए एक शिक्षित और पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, जो यहाँ के लोगों को नेतृत्व दे सके, यहाँ के लोगों को उन खनिजों पे रोजगार दे सके, उन खनिजों पे दुष्प्रभाव जो उन पे पड़ रहा है उनसे दूरी बना सके और उसका जो उपयोगिता हो, जो हम लोग बाहर ये करते हैं उस टाइप का मिनरल का जो प्लांटेशन हो, जो अगर यहाँ का यूरेनियम का यूज राजस्थान में जाकर वहाँ पे एनर्जी का रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उस टाइप का चीज़ का डेवलपमेंट इस झारखंड में ही हम लोग करें और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयड करें और यहाँ का संसाधन का उपयोग यहीं पे हो, रोजगार व्यापार जो भी हो यही लोग करें, तभी मेरा झारखंड बच पाएगा, तभी घाटशिला बच पाएगा, तभी ये तांबा नगरी बच पाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई ठोर ठिकाना नहीं है।
आपके समुदाय के लोग ज्यादा जेएमएम को पसंद करते हैं शमसुद्दीन। हाँ, अभी तक तो कर ही रहे थे, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से तो कर ही रहे थे, लेकिन जब धरातल पर कोई काम दिखता नहीं है या मूलवासी और आदिवासी और हमारे ओबीसी का कोई दिखता नहीं है तो लोग उग्र होकर के अब सरकार का विरोध भी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो विधायक बनते हैं वो विधायक को खरीद लिया जाता है और बड़े पैमाने पर खरीद लिया जाता है। अगर यदि आप 5 लाख में नहीं मार रहे हो तो 50 लाख ले लो, लेकिन मेरे साथ तुमको बिकना पड़ेगा। अगर यदि नहीं बिकते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा या तो जेल में सड़ा दिया जाएगा। हम बार बार ये लोगों को कहते हैं। इसमें हमारे नौजवानों को, हमारे मूलवासी नौजवानों को समझना होगा कि हमारा शोषण कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। हमारा शोषण मेरे लोग जो कबीले के लोग हैं वो, उनको अगर यदि हम सर्वा बनाते हैं, वो व्यक्ति हमारा ही दोहन करता है, उसका भी दोहन हो रहा है जो मेरा अगुवाई कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि तुम्हारे साथ किस तरह का दोहन कर रहा है। और दोहन करने वाला वो लोग है जो अरबों में खेल रहे हैं। आप कम से कम मतलब कीजिए, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि अपने लोगों के साथ साथ आप अरबपति बनिए ना, आप बाहुबली बनिए ना, आप रंगबाज बनिए ना भाई, हमारे झारखंड का रंगबाज बने ना भाई, हम उसको समर्थन करेंगे। लेकिन अगर यदि आकर के हमको कोई बाहर से अगर कोई आकर के हमें अगर यदि परेशान करता है, हमें लात जूता करता है और हमारे खनिज पर संपदा पर कमा करके वो मेरे पर मजदूरी का दोहन लगा करता है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अबरी हम लोग जितने वक्त तक डरे हुए थे, वो हम लोग आशा देख रहे थे कि जो हमारी सरकार अगर बन रही है, जेएमएम की सरकार बन रही है या हमारा कांग्रेस एनडीए सरकार बन रही है, बीजेपी सरकार बन रही है, सभी को सहयोग किया हम लोगों ने। लेकिन ये लोगों ने दोहन करने का काम किया है। 25 साल हो गए, 25 साल में अब लोगों को अब सब्र का बांध टूट चुका है। इस वजह से लोग अब टूट करके आ रहे हैं और जयराम महतो जी को समर्थन और जयराम जी का विचार को समर्थन दे रहे हैं लोग। आने वाले समय में उग्र भी होगा और हमारी सरकार भी 29 में बनेगी, ये हम लोग कामना करते हैं और लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं। इसी तरह जुड़ते रहिए और उग्र होकर के जुड़िए, क्योंकि बगैर उग्र का आप कर नहीं सकते हैं यहाँ, क्योंकि आपसे ताकतवर लोग बैठे हुए हैं। आपके जो लोग लाठी लेकर के आएंगे, आपके घर से निकलेंगे, उनको खरीद लिया जाएगा और फिर आपको जेल में सड़ा दिया जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ घाटशिला के लोगों को कि सुधरिए और जान जाइए कि जो कौन हमें लूट रहा है और कौन हमें वनवास में डाल रहा है। सूरज दा स्टार प्रचारक बन के आया है, क्या स्टार प्रचारक के तौर पे आप यहाँ काम करने जा रहे हैं? जो निर्देशित होगा, जो हमारे निर्देशित तो हो गया कि आप स्टार है, गांव में जाइए, प्रचार कीजिए। नहीं, वो टाइगर ने एक सूची जारी की है और हमारे पार्टी के लगभग जितने पदाधिकारी हैं, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो पंचायत के लेवल के लोग हों, प्रखंड के लेवल के लोग हों या फिर जिला या प्रदेश या केंद्र जो भी हो, हमारे पार्टी में सभी स्टार प्रचारक हैं और एक फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है। सिर्फ स्टार प्रचारक की सूची को वैसी कोई विशेषता नहीं दे दी गई है कि हम लोग स्टार प्रचारक हैं। हमारे पार्टी बोल रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। हमारे पार्टी के वो तमाम लोग जो काम करते हैं अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो सारे लोग स्टार प्रचारक हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है और आपको देखने को भी मिलेगा जितना नाम वो सूची में है उससे 10 गुना ज्यादा जो नाम नहीं है वो सारे लोग आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मतलब जो लोग का लिस्ट निकला वो लोग कुछ एडवांस नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे और आप में क्या अंतर है? जितना हम काम कर रहे हैं उतना आप भी काम कर रहे हैं, हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। पार्टी के पास जाकर नहीं, आप सारे पार्टी वाला टैग काहे लेते हैं? आप मत लीजिए सारे पार्टी वाला टैग। मेरा ये कहना है कि हमारे पार्टी के हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता जो है इस पार्टी का स्टार है और स्टार प्रचारक है। हम लोग को जो हमारे पदाधिकारी है और पर्यवेक्षक आए हुए हैं, जो उनका निर्देश होगा, जहाँ पे पीछे वाला ग्राउंड में बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन ने नॉमिनेशन के दिन भाषण दे रहे थे कि जमीन का सबसे बड़ा समस्या है, नगरी में आदिवासियों को जमीन लूटा गया, बाकी जगह में आदिवासियों को जमीन लूटा गया। जमीन के मुद्दे को ज्यादा फोकस कर रहे हैं बीजेपी। हाँ, बात सही बोल रहे हैं। जमीन के मुद्दे को ज्यादा फोकस करेंगे। पहले उनको पूछिएगा, बाबूलाल सोरेन जो है उनको पूछिएगा कि वो जो समस्या अभी बता रहे हैं, उनके पिताजी 8 बार के विधायक कोनो दूसरा पार्टी से थोड़ी है। 8 बार के विधायक कोनो दूसरा पार्टी से नहीं, जेएमएम से है। वो विधायक पहली बार बने हैं बीजेपी से। तो बाबूलाल सोरेन को पूछिए कि अगर जमीन नगरी का लूट रहा है, जमीन अगर आपका रिम्स के लिए लूट रहा है या फिर सिरमटोली में लूटा जा रहा है या फिर यहाँ लूटा जा रहा है, तो बाबूलाल सोरेन जी को तो पहले ये बताना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारे पिताजी अगर 8 बार के विधायक उसी पार्टी से हैं, तो अगर दोषी अगर जेएमएम है तो उतना ही दोषी आपके पिताजी भी है। कोनो 1 साल में दूध का धोल आप थोड़ी हो गए हैं, आप भी तो 8 बार उसी पार्टी से विधायक बने हैं। क्या नीपा पोती चल रहा है? नीपा पोती देखिए, आपका अभी एक प्रचार जो कहते हैं ना
कि वॉशिंग मशीन का काम अभी कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रहा है। हाँ। जिस नेता को डर होता है कि मेरे ऊपर ईडी सीबीआई या तरह तरह के छापे पड़ सकते हैं, वो सारे नेता बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो क्लीन चिट मिल जाता है। अगर कोल्हान, फिर वही आदमी दूसरा पे आरोप लगाता है। हाँ, अगर कोल्हान टाइगर कहा जाता है बीजेपी, मान लीजिए चंपाई दा को कोल्हान टाइगर कहा जाता है, ठीक है, तो एक बात बताइए, चंपाई दा अगर कोल्हान टाइगर है तो फिर 2024 के चुनाव में सिर्फ अपना ही सीट क्यों जीत पाते हैं? अपने बेटा को भी काहे नहीं जिता पाते हैं? और मुझे तो ये कहने में कहीं संकोच नहीं होगा कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर इवन जो प्रत्याशी रहे होंगे, उनको तो चंपाई दा ने यहाँ तक भी नहीं छोड़ा कि वो अपना पार्टी का माने मुखरता से झंडा भी उठा सके, कहे अपना बेटा को प्रत्याशी बना दिए। तो ये बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमको झंडा उठाने के लिए रखा है, दूसर पार्टी से यार कल के डेट में उसको विधायक बना दिया है, अपना बेटों को बना दिया। ये तो बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए। बीजेपी में भी परिवारवाद है, जेएमएम में भी परिवारवाद है, लेकिन यहाँ के लोकल जनता से बात करेंगे और संथाली भाषा में बात करने का प्रयास करेंगे। कौन है जो बढ़िया से वक्ता दिखाएंगे? आप? हाँ, ठीक है। अब बताइए क्या स्टेटस आप देख पा रहे हैं झारखंड का, ये घाटशिला विधानसभा का? झारखंड का जो हमारे घाटशिला विधानसभा है, हाँ, बोलिए 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 ना।